विधायकों की मंशा ठीक नहीं है। दोनों ने ही विधायकों ने बहुजन समाज पार्टी के विपरीत काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के जिताने का काम किया है। दोनों के दोनों पार्टी विरोधी काम करते रहे। सदस्य अभियान में भी दोनों विधायकों ने कोई सहयोग नहीं किया और कहा कि 4.5 साल तक हम पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का कोई काम नहीं करेंगे। देखिए, दोनों विधायक चाहते हैं कि जिले हरिद्वार में कोई भी दलित समाज का नेता ना हो। जिस तरह से इन्होंने विधायक हरिदास और सुरेंद्र राठौर जी को पर आरोप लगाया है, जिन्हें दलित समाज के लोग कहीं ना कहीं अपना नेता मानते हैं, उन्हें इन्होंने गद्दार बताने का काम किया है और यहाँ चमार समाज जिले हरिद्वार के अंदर इन्हें सबक सिखाने का काम करेगा। चमार समाज पर उन्होंने उंगली उठाने का काम करा, हम उस उंगली को तोड़ने का काम करेंगे। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद बसपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये साबित करता है दोनों विधायक जिस तरह से बसपा के और जो संगठन को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि संगठन ने ही जिला पंचायत सीटों को हरवाया है। आज उसी पर दोनों विधायकों के बयान के बाद बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है और जो प्रत्याशी जिला पंचायत जो चुनाव लड़े हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि इस बार जिस तरीके से बसपा में विधायकों और संगठन के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है, उसका क्या कारण है। हमारे साथ मौजूद है अनूप सिंह जी, जो जिला अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी के। अनूप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के दोनों विधायकों ने मोर्चा खोल लिया संगठन के खिलाफ, क्या मानते हैं आप? देखिए, वो उनका विवेक है। जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं चमार समाज को लेकर के जिले हरिद्वार के, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और उनके जो आरोप निराधार हैं। जो भी जिला पंचायत के टिकट हुए हैं वो सबके संज्ञान में हुए हैं। ऐसा ना ही तो सरबत करीम जी कह सकते हो, ना ही शहजाद जी कह सकते हैं कि उनके लोगों को चुनाव नहीं लड़ाया गया है। हमने तो कई बार, उन्होंने भी कहा है कि आप भी चुनाव लड़िए माननीय विधायक जी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पिछली बार जो चुनाव हुए थे 2016 में, उनमें भी उनके परिवार से 3 लोगों को चुनाव लड़ाया गया था। लेकिन इस बार वो शायद भारतीय जनता पार्टी से डर गए थे और भारतीय जनता पार्टी से उनकी साठगांठ थी। इस वजह से उन्होंने जितने भी हमने जनरल सीटों पर अपने लोगों को चुनाव लड़ाया है, दलित समाज के लोगों को, उनका विरोध किया है और भारतीय जनता पार्टी का काम करने का काम किया है दोनों विधायकों ने, जिसका मैं घोर जिला अध्यक्ष होने से घोर निंदा करता हूँ कि जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, जिस तरीके से बसपा संगठन को लेकर उन्होंने बड़े खड़े किए हैं। ये कहा है कि हरिदास की पार्टी बन गई बसपा। आदित्य ब्रजवाल की जो पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी नहीं है, बल्कि उनकी अपनी घर की पार्टी है और इसमें संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। पूरे जिले के अंदर हरिदास का कोई भी आदमी चुनाव नहीं लड़ा है। पूरे जिले के अंदर जो चुनाव लोग लड़े हैं, जिन्हें माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि चमारों को लड़ा दिया है और चमारों की पार्टी हो गई है, वो सारे के सारे बहुजन समाज पार्टी के संगठन के लोग हैं। चाहे वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हों, चाहे जिले के पूर्व अध्यक्ष रहे हों, चाहे विधानसभा के महासचिव रहे हों। 28 सीटों पर आपने चमार समाज को जो है चुनाव लड़ाया, ये आरोप ये बिल्कुल गलत है, ये निराधार है। 28 सीटों पे नहीं लड़ा है, 12 सीटें रिजर्व है। 9 सीटों पे हमने जनरल सीटों पे 9 सीटों पे चमारों को चुनाव लड़ाया है, जिसमें हमने मुस्लिम समाज को भी 9 सीटों पे चुनाव लड़ाया है और 7 सीटों पे हमने गुज्जर समाज को चुनाव लड़ाया है। 2 सीटों पे हमने सैनी समाज को चुनाव लड़ाया है। 2 सीटों पे हमने ठाकुर समाज के चौहान समाज को चुनाव लड़ाया है। 1 सीट पे हमने पाल समाज को चुनाव लड़ाया है। ये बिल्कुल निराधार है। जितने भी 9 सीटें हमने जनरल सीटों पर जिन्हें चुनाव लड़ा, वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा है। पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा या लोकसभा तो लड़ नहीं सकते, लेकिन जिला पंचायत में हमने उन्हें कहीं ना कहीं सम्मान देने का काम किया है। विधायकों की मंशा क्या है? विधायकों की मंशा ठीक नहीं है। दोनों ने बहुजन समाज पार्टी के विपरीत काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के जिताने का काम किया है। इस पर क्या पार्टी एक्शन लेगी? सारा ही जो यहाँ प्रकरण रहा है वो सारा का सारा मामला माननीय बहन जी को संज्ञान में डाल दिया गया है। माननीय बहन जी का जो दिशा निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुजन समाज पार्टी में एक सिर्फ नेता है, वो माननीय बहन जी है। बहन जी के आदेश के अनुसार जैसा भी आदेश आएगा उसका पालन कर। कौन नेता है बसपा? यहाँ कोई नेता नहीं है बहुजन समाज पार्टी में। बहुजन समाज पार्टी में बहन जी नेता है। जिस तरीके से जो जिम्मेदार हैं दोनों विधायक, उन्होंने आरोप लगाए हैं, उन्हें चुनाव संचालन समिति में नहीं रखा गया, उन्हें दूर रखा गया। उन्हें जो है उनका आरोप है कि उनके जो प्रदेश जो पीए हैं उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि तो आपको चुनाव में नहीं आना है, चुनाव हम देखेंगे। ये क्या मैटर है? ये बिल्कुल गलत है। पहले तो प्रदेश अध्यक्ष का कोई पीए नहीं है। दूसरी बात, यहाँ जिले हरिद्वार के अंदर मैंने कई बार माननीय विधायक जी से भी बात की है
माननीय सरबत करीम जी से भी बात की है। माननीय सरबत करीम जी के कहने पर माननीय सुधीर जी का टिकट हुआ है मुल्लाना सीट पे। माननीय सरबत जी के कहने पर ही आज़ाद वीर जी का टिकट हुआ है लिबरेली सीट पे। माननीय सरबत करीम जी के कहने पर ही अभी भगवानपुर चंदनपुर डॉक्टर एसपी बावरा का टिकट हुआ। और माननीय शहजाद जी के कहने के ऊपर जो शहजाद जी ने मुझे कहा कि ये टिकट होने चाहिए, उनके सभी के टिकट हमने करने का काम किया। विधायकों ने कितना काम किया जितना? विधायकों ने पार्टी के विरुद्ध काम किया है और जितने भी हमारे संगठन के लोगों को हमने चमार जो चुनाव लड़ रहे थे दलित समाज के जनरल सीटों पे, उन्हें हराने का काम किया। वहाँ पे उन्होंने बीजेपी का काम किया। तो बीजेपी तो जो बहुजन समाज पार्टी है उसके तो जिला पंचायत सदस्य बहुत कम आए हैं। क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी हाशिए पे पहुंच चुकी? बहुजन समाज पार्टी के सदस्य बहुत ज़्यादा जीत करके आ रहे थे, लेकिन दोनों विधायकों ने और यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कानून का सहारा लेते हुए, प्रशासन का सहारा लेते हुए 10 सीटें हमारी जो जीत गई थी उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया। उन्हें बाहर निकाल करके दूसरे अपने कार्यकर्ताओं को जो उनके प्रत्याशी दूसरे नंबर पर थे उन्हें प्रमाण पत्र दे दिया गया है। और ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जहाँ छूटपुट घटना नहीं घटी है। बसपा विधायकों का और संगठन मेल में क्या कमी रहेगी, क्या खामियां रहेगी जो बन पाया और चुनाव में इस खामियाजा बहुजन समाज पार्टी को भुगतना पड़ा? यहाँ जब से मैं जिलाध्यक्ष हूँ जनवरी से, और जब से ये विधायक जीत करके आए, मैं इनके दोनों के विधायकों से टच हूँ। मैंने न हर सूचना पार्टी की मीटिंगों की भी दी है और हर कार्यक्रम की सूचना देते हुए दोनों विधायकों ने कहा कि हम ना तो आपके कार्यालय पे मीटिंग में आएंगे, और दोनों जो हमने सदस्य अभियान माननीय बहन जी के दिशा निर्देश अनुसार पूरे जिले में चलाया, उसमें भी दोनों ने मना कर दिया। पार्टी विरोधी काम दोनों के दोनों पार्टी विरोधी काम करते रहे। सदस्य अभियान में भी दोनों विधायकों ने कोई सहयोग नहीं किया और कहा कि 4.5 साल तक हम पार्टी का बहुजन समाज पार्टी का कोई काम नहीं करेंगे। ऐसे में क्या करेगा अब? क्या इनके खिलाफ उतरेगा? देखिए, दोनों विधायक चाहते हैं कि जिले हरिद्वार में कोई भी दलित समाज का नेता ना हो। जिस तरह से इन्होंने विधायक हरिदास और सबोध सुरेंद्र राकेश जी को पर आरोप लगाया है, जिन्हें दलित समाज के लोग कहीं ना कहीं अपना नेता मानते हैं, उन्हें इन्होंने गद्दार बताने का काम किया है। और यहाँ चमार समाज जिले हरिद्वार के अंदर इन्हें सबक सिखाने का काम करेगा, चाहे वो बसपा में भी रहे। चाहे वो बसपा में, तो खैर मैं कह नहीं सकता बसपा में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो अगर बसपा में रहेंगे तब भी आप सबक सिखाएंगे? नहीं, वो तो मैं कह नहीं सकता। वो तो कैसे सबक सिखाएंगे? ये तो माननीय बहन जी का जो आप सबक कैसे सिखाओगे मुझे बताओ। समय आने पर आपको बता दिया जाएगा किस तरह से उन्हें सबक सिखाया जाएगा। और जिस तरह से माननीय बहन जी का आदेश आएगा उसका पालन करते हुए सारा कार्य किया जाएगा। जल्दी दोनों पार्टी की जो इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होने लग रही है? देखिए, कार्रवाई तो इन पर पहले ही हो जानी चाहिए थी। जिस तरह से इन्होंने चुनाव से पहले ही सदस्यता अभियान में इन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया, जो पार्टी के सदस्य अभियान में ही नकार दिए गए हों, पार्टी को नकार दिया उन लोगों ने, तो कार्रवाई तो पहले ही हो जानी चाहिए थी। लेकिन हम लोग संगठन के लोग सोचते रहे कि पार्टी के विधायक हैं, पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन जिस तरह से उनकी रवैया रहा है उस तरह तो अब होगी कार्रवाई, जल्दी होगी। माननीय बहन जी के आदेश के अनुसार कार्रवाई होगी। माननीय बहन जी के आदेश के अनुसार। माननीय बहन जी के आप मौजूद, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है। चंद्रपाल सिंह जी, आप भी चुनाव लड़े हैं जिला पंचायत में? मैं कोई चुनाव नहीं लड़ा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं साथियों को चुनाव लड़वा रहा था, लेकिन चुनाव लड़ने के दौरान ये महसूस हुआ कि हमारे जो विधायक हैं, जिन्होंने अभी प्रेस के माध्यम से हमारे को के खिलाफ बोलने का काम किया है, हम उन्हें कहना चाहते हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी, जब आप कह रहे हैं कि ये चमारों की पार्टी है, चमार इसमें ज़्यादा संख्या में मान्य और कांसी राम ने कहा था जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदार। क्या होगा अब आगे, भविष्य क्या है? मैं वही बता रहा हूँ आपको, सुन लो। तो उस हिसाब से बहुजन समाज पार्टी के संगठन ने सबकी से जो टिकट दिए हैं वो बिल्कुल वो सही दे दिए, टिकट दिए, सही करे। आप मुझे बताओ अब आगे क्या निर्णय है? आगे समाज उनका जवाब देगा जो उन्होंने बताया। दोनों विधायकों का बहिष्कार करेगा समाज, पूरी तरह से बहिष्कार करेगा सबका, चाहे बहुजन समाज पार्टी में रहे या न रहे। पार्टी के साथ बात की है, समाज की बात कर रहे पहले आप। पहले दलित आपने चमार समाज की बात करी, चमार समाज की बात करो। चमार समाज पर उन्होंने उंगली उठाने का काम करा, हम उस उंगली को तोड़ने का काम करेंगे। क्या करेंगे अब? हैं जी, उन्हें विधायक बनाने का काम करेंगे। जिन्होंने जो समाज के खिलाफ हैं उन्हें बिल्कुल विधायक पद से हटाने का काम करेंगे। चाहे बहन जी दोबारा से उन्हें टिकट भी दे तब भी नहीं बना पाएंगे। तो वो तो समाज बताएगा। अच्छा, समाज बताएगा। जब समाज को वो नहीं बनाने दे रहे, समाज उन्हें क्यों बनाओगा? ठीक है, ये थे बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता, जो सभी का कहना है कि जो दोनों विधायकों ने जो आरोप लगाए हैं वो गलत और बेबुनियाद है, जिसका खामियाजा बहुजन समाज पार्टी को जिला पंचायत चुनाव में भुगतना पड़ा है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से संगठन के लोगों ने बसपा सुप्रीमो को जो शिकायत की है दोनों विधायकों की, उस पर कितना क्या कार्रवाई होती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये दलित समाज के लोग हैं, इनमें दोनों विधायकों के प्रति बेहद गुस्सा देखने को मिल रहा है। आरिफ नियाजी, न्यूज़ टुडे, रुड़की।